दोस्तों, स्टडी फॉर पीसीएस एग्ज़ाम पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये जो मुंडा शासन व्यवस्था है ये एक्चुअल में है क्या? तो इससे पहले आप लोगों को थोड़ा सा मुंडा जनजाति के बारे में समझ लीजिए। हम लोग बेसिकली आज जानेंगे मुंडा जनजाति के बारे में, है ना। उसके बाद मुंडा शासन व्यवस्था पढ़ेंगे, फिर मुंडा के सामाजिक व्यवस्था पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे। उसके बाद मुंडा के धार्मिक जो धर्म है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो है आपका ये मुंडा जनजाति प्लस मुंडा जनजाति के शासन व्यवस्था, है ना, मुंडा शासन व्यवस्था जिसको कहते हैं, ये आपका अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और आपका 2 क्वेश्चंस आई थिंक सो एग्जाम में पक्का आएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जो है बाद में कर लीजिएगा। पहले इस क्लास का कंटेंट देखिए, कंटेंट को समझिए। ये इतना ईजी वे में रिप्रेजेंट किया गया है, इतना अच्छा, सरल और समग्र है कि आप आसानी से इसे समझ करके याद रख सकते हैं। और दोस्तों, अगर कंटेंट अच्छा लगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके एक अच्छे कमेंट से हमें उत्साह और प्रेरणा मिलता है किसी तरह का आपके लिए न्यू वीडियो जो है अच्छे कंटेंट पर बनाते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो बात करते हैं मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था के बारे में। पहले शासन व्यवस्था को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसका सामाजिक व्यवस्था पढ़ेंगे, फिर आर्थिक व्यवस्था पढ़ेंगे, फिर धार्मिक जो है व्यवस्था के बारे में हम लोग देखेंगे। तो मुंडा जनजाति का जो शासन व्यवस्था है ये आपका जो है बहुत ही प्राचीन काल से ही जो है ये शासन व्यवस्था चली आ रही है। और मुंडा जाति का जो शासन व्यवस्था है उसी को हम लोग मुंडा शासन व्यवस्था कहते हैं। तो ये जो व्यवस्था है, ठीक है, इसी व्यवस्था के द्वारा मुंडा लोग जो है, मुंडा जाति के लोग जो हैं, अपने समाज में घटित सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, है ना, आदि मामलों का निपटारा करते हैं। दोस्तों, ये जो शासन व्यवस्था है ये हम लोगों का ग्रामीण शासन व्यवस्था से ही बिल्कुल मिलता जुलता है। हम लोगों का गांव में क्या होता है, गांव होता है, फिर पंचायत होता है ना, फिर प्रखंड होता है। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी जो है मुंडा जनजाति की जो शासन व्यवस्था है उसी से मिलता जुलता है। आप उसको रिलेट करके एकदम आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर भी इस शासन व्यवस्था में जो सबसे छोटी इकाई होती है दोस्तों, वो होती है गाँव। ठीक है, मुंडा जाति की जो शासन व्यवस्था है इसमें जो गाँव होती है, गाँव ये होती है सबसे छोटी इकाई। ठीक है, इस शासन व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई। ठीक है, गांव जो होती है आपको दोस्तों इस शासन व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, अब जैसे गांव है तो आपके गांव में जो है, गांव में मुखिया होता है, उप मुखिया होता है ना, और वार्ड मेंबर होता है। तो ठीक इसी तरह से यहाँ पर देखिए जो गांव का प्रशासन है वो कौन चलाएगा। तो यहाँ पर जो है सो 3 प्रमुख जो है आपका आदमी होता है। एक होता है मुंडा, ठीक है, दूसरा पाहन, तीसरा महतो। ठीक है, एक क्या होता है मुंडा, दूसरा आपका होता है पाहन, थर्ड पर्सन है महतो। अब इनका काम क्या होता है, ये कौन है? ठीक है, गांव का प्रशासन को ध्यान दीजिएगा, गांव का जो प्रधान होता है ना, उसी को मुंडा कहा जाता है। मुंडा कौन है? तो गांव के प्रधान है। ठीक है, और गांव की शासन व्यवस्था में इनका जो है केंद्रीय भूमिका होता है, समझ गए, यानी कि मेन रोल शासन व्यवस्था में कौन प्ले करते हैं? तो मुंडा। ठीक है, अब पाहन का क्या काम है भाई? तो पाहन जो है वो मुंडा का सहायक होते हैं, हेल्प करते हैं उनके साथ से, मतलब कार्य प्रणाली में, कार्यकलाप में। ठीक है, और उसके बाद जो है अगर मान लीजिए मुंडा नहीं है, ठीक है, तो मुंडा की गैर मौजूदगी में पाहन जो है गांव का सारा काम करता है। क्लियर, यानी कि गांव का जो हेड होगा, है ना, वो कौन है? गांव के प्रधान को क्या बोला जाता है? मुंडा बोला जाता है। और गांव के शासन व्यवस्था में इनका क्या है? केंद्रीय भूमिका है। और अगर मुंडा नहीं रहेंगे तो फिर वही रोल कौन प्ले करेगा? तो पाहन प्ले करेगा। ठीक है, पाहन भी आप समझ गए होंगे। अब देखिए ये महतो कौन है? तो अगर हम लोग बात करें तो मुंडा और पाहन का जो सहायक होता है उसी को इस शासन व्यवस्था में क्या बोलते हैं? महतो बोलते हैं। ठीक है, यानी कि ये मुंडा और पाहन का
कार्यकलाप में, शासन व्यवस्था का जो कार्यप्रणाली है उसमें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। और इनका महत्व का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है सूचनाओं का आदान प्रदान करना। क्लियर? यानी कि आप ग्रामीण जो है, गांव का जो शासन व्यवस्था है उसमें 3 प्रमुख जो है पोस्ट है आपका, एक मुंडा, दूसरा पाहन, तीसरा महतो। ठीक है। मुंडा कौन है? तो मुंडा जो है गांव के प्रधान को मुंडा बोला जाता है। गांव का शासन व्यवस्था में इनके केंद्रीय भूमिका है। देखिए आपको हम पढ़ाते पढ़ाते ऑल फैक्ट्स आपके दिमाग में सेट हो जाएगा और इजीली समझ में आ जाएगा। इसके बाद जब आप ऑब्जेक्टिव बनाइएगा तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस आप ध्यान से बस सुनते जाइए, उसके बाद आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन भी कर लीजिएगा। ठीक है। एक प्रॉपर नोट्स रहेगा तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और इजीली आप एग्जाम के समय में रिवाइज भी कर पाइएगा। दोस्तों नेक्स्ट है आपको बोले पाहन। पाहन क्या होता है? तो मुंडा का सहायक होता है पाहन, और मुंडा की गैर मौजूदगी में पाहन जो है आपका सारा काम करता है। उसके बाद आपको बताएं महतो। मुंडा और पाहन जो है इसका जो सहायक होता है वो कौन होता है? महतो। और महतो का जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है? सूचनाओं का आदान प्रदान करना। अब देखिए जैसे हम लोगों का जो गांव होता है तो ढेर सारे गांव को जो है 10-12 गांव को मिला करके जो है 15 गांव को मिला करके एक पंचायत बनाया जाता है। तो ठीक उसी तरह से मुंडा शासन व्यवस्था में भी जो है ना, जो आपको करीब 12 से 20 गांव को मिला करके जो है ना पंचायत बनाया जाता है, ग्राम पंचायत बनाया जाता है। और मुंडा शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत को दोस्तों पढ़ा बोला जाता है। पढ़ा। ठीक है। यानी गाँव के बाद ठीक है क्या बनता है? पढ़ा। पढ़ा। ठीक है। पढ़ा को क्या बोलते हैं? ग्राम पंचायत बोलते हैं। ग्राम पंचायत। आपसे पूछ भी सकता है मुंडा शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत को क्या बोला जाता है? ध्यान रखिएगा, पढ़ा बोला जाता है। ये गांव की बड़ी इकाई को भी पढ़ा बोला जाता है। पूछिएगा गांव की बड़ी इकाई को क्या बोला जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा पढ़ा। ठीक है। और लगभग कितने गाँव इसमें शामिल होते हैं? 12 से 20। 12 से 20 गाँव है ना, गाँवों को मिला करके है ना एक पढ़ा बनाया जाता है। अब इस पढ़ा का प्रशासन कौन देखेगा? तो पढ़ा जो है, पढ़ा के जो प्रधान होते हैं इनको बोला जाता है पढ़ा राजा। पढ़ा के जो प्रधान होते हैं, हेड होते हैं है ना, इनको क्या बोला जाता है? पढ़ा राजा। पढ़ा राजा। और कुछ क्षेत्रों में इन्हीं को मानकी भी बोला जाता है। मानकी। ठीक है। ध्यान रखिएगा, पढ़ा के प्रधान को पढ़ा राजा बोला जाता है और कुछ क्षेत्रों में है ना क्या बोला जाता है? मानकी बोला जाता है। ठीक है। तो आप पढ़ा समझ गए। पढ़ा क्या है? ग्राम पंचायत है मुंडा के शासन व्यवस्था की, है ना। पूछेगा मुंडा शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत को क्या बोला जाता है, तो ध्यान रखिएगा पढ़ा। आपसे पूछेगा पढ़ा के प्रधान को क्या कहा जाता है, तो पढ़ा के प्रधान को पढ़ा राजा बोला जाता है और कुछ क्षेत्रों में क्या बोला जाता है? मानकी बोला जाता है। अब ये जो पढ़ा राजा है, ये जो शासन व्यवस्था को चलाएंगे, इस शासन व्यवस्था में सहायता करने के लिए तो कोई ना कोई आदमी चाहिए, है ना। कौन हेल्प करेगा पढ़ा राजा का? तो हेल्प करने में जो इनके सहायक हैं, कार्यपालक हैं, वो कुछ प्रमुख कार्यपालक हैं जिसका नाम हमेशा एग्जाम में पूछता है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आएगा ठाकुर। ठीक है। ये हम लोग अब क्या देख रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं पढ़ा राजा के कार्य में, पढ़ा राजा के कार्य में सहायक। कौन कौन सहायक है इसको देखने जा रहे हैं। यानी कि कार्यपालक होते हैं, कार्यपालक होते हैं। कौन कौन कार्यपालक होते हैं इस पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों आएगा ठाकुर। ठीक है। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा? ठाकुर। तो ठाकुर क्या है? ठाकुर जो है आपका वो पढ़ा राजा का सहायक होता है और उसके कामों में सहयोग करता है। ठीक है। ठाकुर फर्स्ट पॉइंट हम लोग बताए। ठाकुर का क्या काम है? तो सहयोग करते हैं कार्य प्रणाली में। और क्या करते हैं? तो आपका मेन जो है ये क्या होते हैं? हेल्प करते हैं। ठीक है। सेकंड पॉइंट आप ले लीजिए, इसी में सेकंड पॉइंट है वो है आपका दीवान। अब ये दीवान क्या होता है? दीवान का काम क्या होता है? दोस्तों दीवान जो है वो पढ़ा राजा का मंत्री होता है। ठीक है। दीवान क्या होता है? पढ़ा राजा का मंत्री होता है और जो भी वो हुक्म देते हैं, ऑर्डर देते हैं, उसी का तामील करवाना इसका मुख्य काम होता है।
तो दीवान कौन है? पढ़ा राजा का मंत्री होता है और उसका हुक्म का तामील करवाना इसका मुख्य कार्य होता है। ठीक है, दीवान दो तरह का होता है, ध्यान रखिएगा। दीवान जो है आपका दो प्रकार के होते हैं, एक होता है गढ़ दीवान, गढ़ दीवान, एक होता है राज दीवान, एक होता है राज दीवान। ठीक है, दो तरह का दीवान होता है, एक होता है गढ़ दीवान, एक होता है राज दीवान। तो गढ़ दीवान का काम क्या होता है? तो गढ़ के अंदर का क्रियाकलापों का देख रेख करना जो है कौन करता है? तो गढ़ दीवान करता है। और गढ़ के बाहर का क्रियाकलाप का देख रेख कौन करता है? तो ये राज दीवान करता है। यही बेसिक डिफरेंस है दोनों में। इसके बाद जो है थर्ड जो है इनके सहायक होते हैं पढ़ा राजा के, वो होते हैं पांडे। पांडे बहुत ही सब इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इससे एग्जाम में हमेशा से क्वेश्चन पूछा जाता रहा है और आपके अपकमिंग जेपीएससी पीटी एग्जाम में भी जरूर आएगा। दोस्तों, जो पांडे हैं ये सभी तरह के कागजात दस्तावेज को संभाल कर रखने की जिम्मेदारी इन्हीं पर होता है और यह पढ़ा राजा के आदेश पर नोटिस भी जारी करता है। यानी कि पांडे का क्या काम है? पांडे का सबसे प्रमुख काम है कि ये पढ़ा राजा के आदेश पर नोटिस जारी करता है। दूसरा काम क्या है कि ये सभी तरह के कागजातों और दस्तावेजों को संभाल कर रखने की जिम्मेदारी इन पर होती है। दोस्तों, अब ये पढ़ा राजा जो आदेश जारी करेगा, है ना, नोटिस जारी करेगा, ठीक है, अब इस नोटिस जारी को तामील करवाने के लिए भी तो कोई आदमी चाहिए। ठीक है, अब इस नोटिस को तामील करवाने के लिए बरक अंदाज, फोर्थ पॉइंट है बरक अंदाज, जिसको सिपाही बोलते हैं, सिपाही। ठीक है, बरक अंदाज यानी कि सिपाही। ठीक है, तो दीवान के आदेश पर गांव-गांव में नोटिस तामील करवाना इन सिपाही का यानी बरक अंदाज का जो है काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दरोगा। नेक्स्ट जो है सहायक होता है पढ़ा राजा का दरोगा। दरोगा, दरोगा का क्या काम है? तो दरोगा का मुख्य काम बेसिकली जो है सभा वगैरह जो होता है पढ़ा राजा का, है ना, उसे कार्रवाई के दौरान लोगों को नियंत्रित करना, शांति स्थापित कायम रखना, शांति बनाए रखना। ठीक है, दरोगा का काम भी आप समझ गए। उसके बाद लास्ट पॉइंट है इसमें लाल। ठीक है, यानी कि नेक्स्ट जो सहायक हैं कार्यपालक हैं वो है लाल। ठीक है, लाल। अब ये लाल क्या होता है? तो आप देखिए पहरा राजा जो है वो क्या करेंगे? न्याय करेंगे, है ना। तो न्याय करेंगे तो हम लोगों के यहाँ जैसे देखिए जो है आपका वकील लोग होता है ना, तो वकील लोग का कहाँ कहाँ वकील होता है? सिविल कोर्ट में होता है, ठीक है, उसके बाद आपका कहाँ होता है? हाई कोर्ट में होता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में होता है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए लाल जो है वो सभा में वकील की भांति बहस करने का काम करता है। लाल क्या करता है? सभा में वकील की भांति बहस करने का कार्य करता है। और यहाँ पर लाल का 3 श्रेणी होता है, ठीक है। लाल का क्या होता है? 3 श्रेणी होता है, ध्यान रखिएगा। एक होता है, फर्स्ट होता है बड़ लाल, सेकंड होता है मझ लाल और थर्ड होता है छोटे लाल। छोटे लाल, ठीक है। ये जो लाल हैं इसको तीन श्रेणियों में डिवाइड किया गया है, बड़ लाल, मझ लाल और छोटे लाल। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपको, अभी हम लोग डिस्कस किए पहरा राजा के बारे में, ठीक है। तो एक बार आपको फिर से रिवाइज करा दे, एकदम क्विक रिवीजन, ध्यान से समझिएगा, है ना। पढ़ा जो है मुंडा शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत को बोला जाता है। उसके हेड कौन होते हैं, प्रधान कौन होते हैं? तो पढ़ा राजा कुछ क्षेत्रों में इन्हीं को मानकी बोला जाता है, ठीक है। पढ़ा राजा के जो कार्य हैं, क्रियाकलाप हैं, उनके कार्यपालक कौन है, सहायता कौन करते हैं उनको कार्य करने में? सबसे पहला पॉइंट होता है ठाकुर। ठाकुर क्या है? पढ़ा राजा के सहायक होते हैं, उनको सजेशन देते हैं, उनके कामों में सहयोग करते हैं। नेक्स्ट आपको बताए दीवान। दीवान क्या है? तो पहरा राजा के मंत्री होते हैं, है ना, और उसके हुक्म की जो ऑर्डर पास करते हैं उसका तामील करवाते हैं, फॉलो करवाते हैं, ठीक है। दीवान आपको बताएं 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं गढ़ दीवान, एक राज दीवान। तो गढ़ के अंदर का जो क्रियाकलाप होता है उसका देख रेख कौन करता है? तो गढ़ दीवान करता है। और गढ़ के बाहर के जो क्रियाकलाप होते हैं उसका देख रेख कौन करेगा? तो राज दीवान करता है। थर्ड आपको बताया सहायक कौन होते हैं? तो पांडे होते हैं। पांडे पर सभी तरह के
तरह के कागजात दस्तावेज का रख रखाव करने का, संभालने का जिम्मेदारी होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, और वह जो है परहा राजा के आदेश पर नोटिस जारी करता है। अब ये जो नोटिस जारी होगा तो इसको फॉलो करवाने के लिए गांव-गांव में जाकर के नोटिस को तामील करवाने के लिए कोई आदमी चाहिए, तो उसके लिए एक पोस्ट होता है आपका बरकंदाज यानी कि सिपाही। सिपाही क्या करता है, तो दीवान के आदेश पर यानी कि परहा राजा के जो मंत्री हैं उनके आदेश पर गांव-गांव में नोटिस को तामील करवाता है। उसके बाद एक पोस्ट होता है आपका दरोगा का। तो दरोगा का क्या काम है, तो दरोगा का काम बेसिकली दोस्तों है, जब कहीं भी सभा होगा तो वहाँ पर शांति स्थापित बनाए रखना, शांति स्थापित करना, ठीक है। सभा के कार्रवाई के दौरान लोगों को नियंत्रित करने का काम किसका होता है, दरोगा का होता है। उसके बाद आपको बताया कि एक और पोस्ट होता है, वो होता है लाल। लाल का क्या काम होता है, तो सभा में वकील की भांति बहस करना जो है वो लाल का काम होता है। लाल का 3 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है। एक आपको डिवाइड किया गया किसमें, बड़ लाल, दूसरा मझ लाल, तीसरा छोटे लाल। अब दोस्तों ये जो परहा है, ठीक है, तो ये परहा का जो कॉम्बिनेशन होगा, जैसे आप पंचायत को मिला के प्रखंड बनाया जाता है, ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए परहा जो है आपका, ये जो परहा को आप जब मिलाइएगा, ढेर सारे परहा को मिलाइएगा तो क्या बनेगा, तो यहाँ पर भी जो है परहा से बड़ी इकाई क्या होता है, राज होता है। परहा से बड़ी इकाई, ध्यान रखिएगा, परहा से बड़ी इकाई क्या होता है, वो राज होता है, राज। परहा से बड़ी इकाई क्या होता है, वो राज होता है, ठीक है। और राज जो है आपका कम से कम 12 परहा को मिला के राज बनाया जाता था, अब 22 परहा को मिला करके एक राज बनाया जाता है, ठीक है। पहले था आपका, पहले 12 परहा को मिला करके यानी पंचायत को मिला करके पंचायत को मिला के बनाया जाता था। अब जो है आपका 22 परहा को मिला करके एक राज बनाया जाता है, ठीक है। तब देखिए जो राज हैं इसके कौन हेड है, इसका भी तो कोई प्रशासन देखता होगा, तो राज के हेड को जो है वो राजा बोला जाता है, यानी राज के प्रधान को क्या बोला जाता है, राजा। ध्यान रखिएगा, राज के प्रधान को क्या बोलते हैं, प्रधान को राजा बोलते हैं, राजा बोलते हैं, राजा। यही आपका जो है ना, ये आपका जो है सुप्रीम कोर्ट है ना। सुप्रीम कोर्ट का मतलब ये हुआ कि जब परहा सभा में कोई भी मामला का निपटारा नहीं होगा, ठीक है, परहा सभा यानी पंचायत स्तर पे, ठीक है, परहा सभा में अगर कोई भी मामला का निपटारा नहीं हो पाता है, तब वो जो है मामला कहाँ पहुँचता है, राज्यसभा में मामला वो पहुँचता है, ठीक है। राज्यसभा में जो है जो भी उसका निपटारा होगा, जो भी निर्णय होगा, ठीक है, वो आपका अंतिम निर्णय माना जाता है। यानी कि जो भी मामला का डिस्कशन होगा राज्यसभा में, ठीक है, वहाँ से जो फैसला आएगा वो आपका क्या होता है, अंतिम निर्णय होता है ना, उसको आपको मानना ही है। अगर दूसरे शब्दों में बोले तो राज्यसभा जो है मुंडा के लिए उच्चतम न्यायालय के समान है। दोस्तों हम लोग जो है गांव का शासन व्यवस्था देखे, परहा शासन व्यवस्था देखे, उसके बाद जो है हम लोग राज यानी कि राजा के द्वारा जो शासन होता था, है ना, उसका भी शासन व्यवस्था देखें। यानी मुंडा शासन व्यवस्था जो है टोटल 3 स्तर पर डिवाइड था, गांव, परहा और राज, ठीक है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं मुंडाओं का सामाजिक व्यवस्था, ठीक है, कि मुंडा जनजाति का सामाजिक व्यवस्था कैसा था, है ना। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और फैक्ट्स है जो आपको याद होना चाहिए, जिससे हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको आज का क्लास बहुत पसंद आया होगा, है ना। इसे आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और अगर ये कंटेंट आपको सचमुच पसंद आया है तो इसे दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों नेक्स्ट क्लास हम लोग मिलते हैं कुछ न्यू कॉन्सेप्चुअल टॉपिक के साथ, ट्रिक्स के साथ, और तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।